ये जो हम लोग को घुमा रहा है इसका रीजन क्या बोला? डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है तो आपका टेक्निकली टेक्निक आपका टेक्निकली भी हो गया, फाइनेंशियल भी हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अरे किस बात का अभी रोक रहा है? काम करने जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर तो आपका इंजीनियरिंग का बात को तो ग्रीवेंसेस को थोड़ा रुका है, तो रुका बोला। इतना रुकने का बाद में फिर अभी एलिगेशन हाई लेवल में कुछ सुनने में आ रहा है, बोल रहा है कि ये लोग काम करने नहीं सकेगा, ये लोग काम करने नहीं सकेगा क्योंकि 5 सितंबर से आपका मशीनरी जो वहां में जहां में टेकअप पॉइंट है पहुंचा चुका है, जेसीबी है, पोकलिन है, एवरीथिंग इक्विपमेंट है। वो इक्विपमेंट जो इतना महीना से माइनस में जा रहा है, इसका माइनस जो इसको रिकवरी कौन करेगा? और सबसे बड़ा बात जो आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई टेक्निकली इशू नहीं है, यहाँ में कोई आप लोगों को भी क्लियर कट समझना पड़ेगा। आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्टर आपस में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड आफ्टरनून ऑल द मीडिया फ्रेंड्स। जो आज हम लोग अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब में आने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही रीजन को मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा। आज हम लोग 2 ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमएस तेंजिन कंस्ट्रक्शन जो रोड फ्रॉम करेमापाऊ टू रारो, another one is road from सावा टू वेन्या रोड टू ब्याल दाना यंगफो। तो इसमें आने का रीजन जो हम लोग आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोग एजुकेटिव इंजीनियरिंग आरडब्ल्यूडी सिंगता जो डिवीजन को हम लोग इमीडिएट रिलीफ करने के लिए हम लोग रिलीज करने के लिए हम लोग आज सेक्रेटरी आरडब्ल्यूडी को मिला है, क्योंकि ऑलरेडी वो एजुकेटिव इंजीनियरिंग जो इसका ट्रांसफर हो चुका है, अभी तो रिलीज नहीं हुआ है। आप लोगों को 2 चीज समझना पड़ेगा, हम लोग एजुकेटिव इंजीनियरिंग को क्यों रिलीज करो बोलो, ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, सब रिलीज करना है। अभी इस कमिंग में बहुत कंट्रोवर्सी वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट को लेके सोशल मीडिया में भी हाई लेवल में भी आपका एलिगेशन चल रहा है। सबसे बड़ा बात जो 2 प्रोजेक्ट है, करेमापाऊ टू रारो प्रोजेक्ट, इसका भी एक रिप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर है, पोरंगपाऊ को मिला है, और इसका भी आरडब्ल्यूडी में इतना प्रोजेक्ट किया, अभी तक इसका कोई क्रब इमेज नहीं है। सेकेंड जो सावा टू वेन्या रोड दाना रोड जो उसको मिला है अनमेरा बराबया सोनो क्या को मिला है, इसका भी अभी आप रिपोर्टेड परफॉर्मेंस को बताया। तो इसका सिलेक्शन जो तेंजिन कंस्ट्रक्शन एमएस तेंजिन कंस्ट्रक्शन जो हमारा रिपोर्टेड जो ऑथोराइज 2 कॉन्ट्रैक्टर को मिला इस कमिंग से मिलने का बाद में डिपार्टमेंट जो इसका आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का साथ एग्रीमेंट किया था, 5 सितंबर को एग्रीमेंट कर चुका था। 5 सितंबर को एग्रीमेंट करने का बाद में वो लोग जो इंजीनियरिंग साइड इंजीनियरिंग नहीं बेच रहा था, वो साइड इंजीनियरिंग वो जो बोला है कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब एमएलए रिप्रेजेंटेटिव जो थोड़ा कुछ ग्रीवेंसेस जो थोड़ा शेयर करा, थोड़ा रुको बोल के। तब इसका बाद में फिर हम लोग एक लेटर भेजा है कि रिक्वेस्ट फॉर द सेंडिंग इंजीनियरिंग फॉर सेट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेकअप पॉइंट। तो इसका बाद भी नहीं भेजा, इसका बाद में भी शायद इंजीनियरिंग नहीं भेजा है। तो इतना दिनों से अभी देखो 5 सितंबर को हम लोग एग्रीमेंट कर चुका है आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बाद में, इसका बाद काम करना चाहिए था, शायद इंजीनियरिंग नहीं बेच के ये लोग थोड़ा रुको। फिर एक डिवीजन का काम करने जा रहा कॉन्ट्रैक्टर तो आपका इंजीनियरिंग का बात को तो ग्रीवेंसेस को थोड़ा रुका है, तो रुका बोला। इतना रुकने का बाद में फिर अभी एलिगेशन हाई लेवल में कुछ सुनने में आ रहा है, बोल रहा है कि ये लोग काम करने नहीं सकेगा, ये लोग काम करने नहीं सकेगा क्योंकि 5 सितंबर से आपका मशीनरी जो वहां में जहां में टेकअप पॉइंट है पहुंचा चुका है, जेसीबी है, पोकलिन है, एवरीथिंग इक्विपमेंट है। वो इक्विपमेंट जो इतना महीना से माइनस में जा रहा है, इसका माइनस जो इसको रिकवरी कौन करेगा? और सबसे बड़ा बात जो आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई टेक्निकली इशू नहीं है, यहाँ में कोई आप लोगों को भी क्लियर कट समझना पड़ेगा। आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्टर आपस में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है। वहां का लोकल एमएलए रिप्रेजेंटेटिव का बात को थोड़ा रुको बोल के कॉन्ट्रैक्टर हम लोग पेशेंट से बाहर भी निकल गया। और हम भी आज यहाँ में आने का रीजन जो मेरा करेमापाऊ का रोड जो मेरा कास्ट बड़ा भया का रिप्रेजेंट वहाँ का एमएस तेंजिन कंस्ट्रक्शन का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ मैं वहाँ का, जब हम लोग टेंडर आते समय में। अभी जो
ये देखो आपका, हम लोग आयर अथॉरिटी में भी पहले भी गयास भी गया, आयर अथॉरिटी को हम लोग पूछा भी है तो आरडब्ल्यूडी का ये जो हम लोग को घुमा रहा है इसका रीजन क्या बोला। डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है तो आपका टेक्निकली आपका टेक्निकली बिड हो गया, फाइनेंशियल बिड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, अरे किस बात का अभी रोक रहा है। तो डिवीजन को हम लोग, इसलिए ये डिवीजन का हेड एजुकेटिव इंजीनियरिंग को हम लोग आज जो क्लियर कट हम लोग जिसको ऑलरेडी ट्रांसफर है, ट्रांसफर भी आपका जैसे मैं डिटेल बताना चाहूंगा। इंजीनियरिंग को कहाँ में ट्रांसफर किया गया बोले, चीफ इंजीनियरिंग ईस्टर्न जोन जो नामसाई का है, नामसाई साइड में पड़ता है, ईस्टर्न जोन का इंजीनियरिंग जो एजुकेटिव इंजीनियरिंग जो सिंह था, जो डिवीजन का चार्ज को अभी भी चार्ज को लेके काम कर रहा है, घुमा रहा है पब्लिक को, एलोटा कॉन्ट्रैक्टर को घुमा रहा है। जब डिपार्टमेंट में एग्रीमेंट कर चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को घुमा रहा है, तो दैट मींस यू आर द अगेंस्ट ऑफ ओन डिपार्टमेंट का भी आप इमेज को करप्ट कर रहा है, प्लस डेवलपमेंटल एक्टिविटी को एम्पेयर कर रहा है। अभी सेकेंड पॉइंट जो ये बड़ा भैया व्यास बोला है, मशीनरी जो हम लोग का मशीनरी पहले 5 सितंबर से हम लोग का मशीनरी पहुंचा चुका है, तो उस दिन का बाद में डिपार्टमेंट जो बोला है कि डिवीजन है, डिपार्टमेंट नहीं बोलेगा, आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट नहीं बोलेगा, क्योंकि आरडब्ल्यू डिवीजन सिंह था जो वो बोला है कि एमएलए रिप्रेजेंटेटिव का थोड़ा बात को सुनो, थोड़ा रुको बोल के इसका बाद इतना दिनों से रुका है। 5 सितंबर से मशीनरी है, मशीनरी सब कुछ पहुंचा चुका है। उसका बाद में बोलता है कि आई लेवल से ऐसे खबर मिल रहा है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्टर कम करने नहीं सकेगा। देखो बड़ा भैया भी आप आगे परफॉर्मेंस को बताया, हम लोग का मशीनरी सब कुछ वहां में पहुंचा चुका है, शायद इंजीनियरिंग नहीं बेच रहा है, शायद नहीं इंजीनियरिंग नहीं बेचने का मतलब तो आप जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी से आप लोग खुद अगेंस्ट है। आपका एग्रीमेंट जो आप खुद करता है, डिवीजन खुद एग्रीमेंट करके फिर उसे पीछे पड़ता है। इशू को देखो, डेवलपमेंटल एक्टिविटी को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव हो या जो भी हो तो वो तो पब्लिक के लिए हिट करना है। कल ऐसे भी क्रिएशन हो रहा है कि क्रिएट कर रहा है, नोशन क्रिएट कर रहा है कि पब्लिक में जैसे वहां का इनोसेंट पब्लिक लोग को बदू बना के बोल रहा है कि ये रोड को अगेंस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट है बोल के बहुत सा वायरल कर रहा है। एक्चुअली देखिए तो ये जो रोड आ रहा है हमारा डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट अगर रोड आएगा तो पब्लिक चलेगा ना। कल को ऐसे दो पार्टी बना के नोशन क्रिएट करेगा, कल को मारपीट करे, एक पक्ष मारेगा, दूसरा पक्ष फिर रिएक्शन करेगा, अगर ऐसे ही खत्म होगा रोड में कौन चलेगा। सेकेंड नंबर जो अगर रोड चलेगा तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी आएगा तो वहां में कुछ लेबर करके कुछ कमाई करेगा, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट करके कमाई करेगा, कुछ लोग सब कॉन्ट्रैक्ट करके कमाई करेगा, कुछ लोग लकड़ी बेच के कमाई करेगा। वो कमाई को आदमी जो जिंदगी अच्छा जीने के लिए करता, अगर ये सब को आप रुकाएगा तो कैसे अच्छा जिएगा। आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटी को ये सब में पॉलिटिकलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टेंडर सिलेक्शन में भी फेयरली हुआ है, सेकेंड जो एग्रीमेंट भी कर चुका है। अभी जो जितना भी अभी जो सर्कमस्टेंस है जो आपका चल रहा है, आरडब्ल्यूडी सिंगटा जो डिवीजन इज ओनली रेस्पॉन्सिबल। तो इसलिए हम लोग आरडब्ल्यूडी का मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा है, चीफ इंजीनियरिंग को भी लिखा है, को इमीडिएट आरडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियरिंग को रिलीज करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वेस्टर्न जोन ईस्टर्न जोन में ट्रांसफर कर चुका है। आज से हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग का मीनिंग ये है। थैंक यू मीडिया फ्रेंड। अभी जैसे हम लोग का इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में रोड को काम करने के लिए हम लोग को मिला है तंत्र जता है, तो उसका रिप्रेजेंट जो हम सोनो क्या है उसको अभी ये बोलता है कि इंजीनियरिंग को जितना भी हम इंजीनियरिंग जो जितना लेटर लिखा है, लेटर लिखने का बाद भी हमारा साइड में इंजीनियरिंग नहीं भेज रहा है और कोई डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है, उसके लिए हमारा काम रुका हुआ है। तो रुकने का वजह यही है। हमको अभी ये क्लियरिफिकेशन हमको करने चाहता है कि ये जो अभी हाई लेवल से कोई बोलता है कि जैसे हमारा डिपार्टमेंट जो एमएलए जो बोलता है कि ये सोनो क्या जो काम करने नहीं सकेगा, काम करने नहीं सकेगा बोलते, अरे काम तो करने नहीं सकेगा बोल के घूम रहा है। एक तरफ में तो डिपार्टमेंट को तो इंजीनियरिंग नहीं बेच रहा है, हम इतना लेटर लिखा है उसको ऐसा नहीं कर रहा है, तो काम भी कैसे करेगा। उसके लिए हम जो
अभी जितना भी हमारा पब्लिक को डेवलपमेंट चाहिए, रास्ता जल्दी से चाहिए, ये क्यों डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग नहीं भेज रहा है, क्यों रुका रहा है? हम लोग का हमारा पास में जितना भी मशीनदारी है, जितना भी काम है मशीनदारी, हमारा पास में सब मशीनदारी का कोई कम नहीं है। जीसीपी बोलो, फुलंग बोलो, ट्रक बोलो, रोलर बोलो, सब है। उसमें साइड में हम सबको पहुंचाने का बाद भी तो हमको काम नहीं करा रहा है, तो उसमें तो हमारा लेबोरेटरी भी बनाया। अभी उसको डिपार्टमेंट जो ये करना चाहिए कि हमको लेबोरेटरी क्या सिस्टम करना है वो हमको बताना चाहिए। और ये जो आपका डीपीआर जो ये डीपीआर को हमको बताना चाहिए, वो नहीं बता रहा है। तब भी मैंने अभी मिशिंग काम तो अभी काम स्टार्ट हो गया, वेंजा रोड में काम शुरू हो गया। अभी जैसे दारा वेंजा रोड में अभी काम करने के बाद में ये बोलता है कि हमको काम करने नहीं से। हम यहाँ में RW डिपार्टमेंट में इतना काम किया है, हम पावर रोड में काम किया है, पावर रोड को कंप्लीट किया, उसको कोई हमारा कंप्लेन नहीं। पावर रोड का ब्रिज को बनाया, उसमें कोई पब्लिक का हमारा साथ कंप्लेन नहीं है। और वेंजा रोड काम किया, वेंजा रोड में हमारा कोई कंप्लेन नहीं है। वेंजा रोड में जितना ब्रिज है, वचा ब्रिज, कन्या ब्रिज, वो सब हम अच्छा से कराया। अभी पब्लिक एकदम यहाँ में अच्छा से चल रहा है। अभी ये हमको बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो काम नहीं कर सकेगा, ये क्यों? अभी आप देखा ये आपका डीपीआर से देखा, ये डीपीआर से भी हम अच्छा काम करेगा, डीपीआर से भी हम अच्छा काम दिखाएगा हमारा पब्लिक को, हम अच्छा काम करेगा। अब सब हम अभी तक कभी RW डिपार्टमेंट में इतना काम करके आया, कभी करप्ट नहीं किया है। आपको सुनने में तो जितना भी प्रोपेगेंडा कर रहा है वो गलत है, जितना भी बोल रहा है वो गलत है। हाई अथॉरिटी को जितना भी रिपोर्ट दे रहा है, काम नहीं कर सक रहा है, काम नहीं सीख रहा है, नहीं सीखेगा, नहीं सीख रहा है बोलने, वो गलत है। अभी गलत को गलत बोलेगा, फेस तो आप हमको टेकअप पॉइंट को देखा है, ये डिपार्टमेंट जो बेवकूफ देखा है। आपका जो जैसे काम करना, जैसे सजेशन कीजिए ऐसे हम काम करने से हमको ऐसे उससे भी अच्छा काम हम करेगा, ये हम सोचते हैं।